गिरी हल्दन व्लॉग्स में खुश आमदीद दोस्तों मैं अपनी लाइब्रेरी में जो मेरा काम होता है आप सबको पता है किताबों से मुतल्लिक़ होता है ज़्यादातर। तो जिस इदारे में मैं काम करता हूँ वहाँ बाज़ औक़ात बच्चों से मेरी किताबों के बारे में बातचीत होती है और बाज़ औक़ात उनके लिए कुछ लाइब्रेरी के छोटे मोटे सेशंस भी मैं कंडक्ट करता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही हैरत और अचंभे की बात ये होती है कि जब मैं आजकल की जो नई नस्ल है, ख़ासकर यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या इवन स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं और उनसे जब सीखने सिखाने के अमल के बारे में बात करते हैं या उस अमल के दौरान पढ़ने और किताबों के बारे में बात करते हैं तो वो अजीब नज़रों से हमें देखते हैं। और पिछले एक हफ़्ते के दौरान मेरी तकरीबन एक दो ऐसे तालिब इल्मों से या तलबा से मेरी इंटरेक्शन हुई है। जब मैं उनसे मजाक में इस तरह की बात कर रहा था तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि सर आप जिस ज़माने में थे उस ज़माने में क्योंकि कंप्यूटर्स नहीं होते थे और ये जो सहूलतें जो हमारे पास हैं ये आपके पास नहीं होती थी, इस वजह से आप शायद किताबें ज़्यादा पढ़ते थे या किताबों को पढ़ने का जो रुझान था वो ज़्यादा था या वो आप उस चीज़ की अहमियत को ज़्यादा उस पर ज़ोर देते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने फिर मुझे इसी तरह का एक और रिस्पांस इस तरह का दिया कि भाई जब मेरे मोबाइल पे मेरे हाथ में सब कुछ अवेलेबल है तो मैं क्यों किताब पढूं या क्यों मैं अपना टाइम जो है टेक्स्ट पढ़ने में ज़ाया करूं, क्योंकि चैट जीपीटी मुझे सब कुछ मुझे जो भी चाहिए होता है उसका हल बता देता है। तो ये बात किसी हद तक उनकी सही है, लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस के साथ जब आप उनसे बात करते हैं कि इसके लिए कोई मिसाल आप दे दें या उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आएँ और या आए बैठ के कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप अपना काम करें और उसको एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करें अपने आइडिया को, तो फिर वहाँ ये बच्चे फंस जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आज सुबह सुबह मैं अपने लाइब्रेरी में आके सबसे पहला, क्योंकि ये दो सवालात मेरे दिमाग में स्टक हो गए थे और मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। तो मैं उसके थ्रू भी मीटिंग्स में अमेरिका की जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो वेस्ट की लाइब्रेरीज़ हैं, उनके साथ कनेक्ट रहता हूँ और बाज़ औक़ात मेरी मेंबरशिप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ भी है, तो वहाँ भी हम कनेक्ट रहते हैं। और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ख़ासकर जब हमारे बच्चे बात करते हैं, तो मुझे हैरत ये होती है कि हमें तो सिर्फ ये एक छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है और एक बहुत ही सुस्त रफ्तार ब्रोकन इंटरनेट सर्विस है, वो भी 80 या 90% हमारे पास एक्सेस में नहीं होती है। हम किसी ऑफिस में बैठे तो वहाँ कोई वाईफाई होगा, किसी घर में है तो कोई पैसे वाला आदमी है तो उसके घर में कोई सोलर सिस्टम के थ्रू वाईफाई होगा, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप हैं तो आपके पास होंगे। अदरवाइज़ आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो 10 किलोमीटर के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो आपके पास कोई इंटरनेट नहीं है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं है अपने आप को अपडेट करने के लिए या सीखने के लिए। तो दुनिया की हकीकतों के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात किया कीजिए। आज मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये पूरी दुनिया का नहीं करता हूँ, सिर्फ अमेरिका की बात करते हैं। जब आप टेक्नोलॉजी की मिसाल देते हैं तो मेरे ख्याल से अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी में कोई दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। चाइना है उसके मुकाबले में, लेकिन मेनली जो है जो चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आती हैं वो हमेशा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ से आती हैं। और अमेरिका में आज मैं देख रहा था तो आपको पता है कि 2024 में 78 करोड़ प्रिंट किताबें अमेरिका में बिकी हैं। 78 करोड़ प्रिंट किताबें अमेरिका में बिकी हैं। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से किताबों की ज़रूरत कम हो चुकी होती या लर्निंग की या पढ़ने की अहमियत कम हो चुकी होती तो अमेरिका में इतनी किताबें ना छपती ना बिकती। और ये जो फिगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कोई बिल्कुल कंसोलिडेटेड फिगर नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे मोटे पब्लिशर्स जो 100 किताबें बेचते हैं, 1000 किताबें बेचते हैं, उनको तो ये काउंट ही नहीं करते हैं।
یہ صرف اس ڈیٹا کو جمع کرتے ہیں جہاں 10,000 سے زیادہ کاپیاں جن کتابوں کی بکتی ہیں۔ اس ڈیٹا کو لے کے آپ سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 78 کروڑ کتابیں 2024 میں بکی ہیں۔ اور اسی طرح 2025 ابھی 3-4 مہینے ہی ہوئے ہیں، 3-4 مہینے میں جو امریکہ میں بیسٹ سیلنگ کتابوں کی میں لسٹ دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، اپنے دوست چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ 2025 کے جنوری سے لے کے مارچ اپریل تک کتنی کتابیں وہاں چھپی ہیں اور کتنی کتابیں بیسٹ سیلنگ لسٹ میں ایڈ ہوئی ہیں۔ وہاں سے اگر آپ کی تشفی نہ ہو تو آپ نیو یارک ٹائمز، جو امریکہ کا سب سے مشہور اخبار ہے، اس کے بیسٹ سیلنگ بکس کی لسٹ کو آپ سرچ کیجئے، آپ کو وہاں سے بھی کچھ فگرز مل جائیں گے۔ میں نے جو تھوڑی بہت 5-10 منٹ لگا کے سرچ کیا ہے، اس میں جنوری سے لے کے اپریل تک جو سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، اس وقت 4 مہینوں میں ہی اس کی تقریباً 4 ملین کاپیاں، یعنی کہ 40 لاکھ کاپیاں ایک کتاب کی بکی ہیں 4 مہینوں میں۔ 2025 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے دا لیٹ دیم تھیوری، میل روبن کی کتاب ہے یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور کتاب ہے جو سن رائز آن دی ریپنگ کے نام سے ہے۔ اس کی 1.5 لاکھ کاپیاں چھپنے کے 1 ہفتے کے اندر بکی ہیں، 1.5 لاکھ کاپیاں۔ تو دوستو، ذرا ایلوژن سے ہٹ کے حقیقت کی دنیا میں آئیے، کتابوں سے دوستی بڑھائیے، کتابوں کو اپنا دوست بنائیے، اپنے بیگ میں، اپنے پاکٹ میں ایک کتاب رکھیں، اور جہاں انٹرنیٹ لاسٹ ہو وہاں کتاب پڑھنا شروع کریں۔ آپ کا دماغ بھی، آپ کا روح بھی، ذہن بھی صاف ہو جائے گا۔ گری ہلدن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔